नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025 और जो 2024 की भर्ती है, इसमें इंग्लिश का कल पेपर हुआ और कंप्लीट पेपर का एनालिसिस, स्टूडेंट्स का फीडबैक लेने के बाद हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इवेल्युएट की है कि क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट की। सेकंड पेपर में आपका क्या सेफ स्कोर रह सकता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर का तो लगभग सबको पता है कि पेपर का लेवल काफी टफ रहा स्टूडेंट्स के लिए, जिसके चलते जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी कईयों का क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, नंबर ऑफ वैकेंसीज का ध्यान में रखते हुए, कंपटीशन के लेवल को देखते हुए और जो स्टूडेंट्स का सबसे महत्वपूर्ण जो फीडबैक हमें मिला है, उसके आधार पर क्या कट ऑफ रह सकती है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहती है। साथ ही हर तरह के जो फ्री कोर्सेज आपको अवेलेबल होते हैं, चाहे आरपीसी एग्जाम्स के हों या बोर्ड एग्जाम्स के हों, आरएसएम एसएसबी बोर्ड के जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए, एसएससी के लिए बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो 2022 की वैकेंसी थी वो क्या थी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख लें 2022 का आरपीएससी का। इसमें जो इंग्लिश की आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो कितनी थी, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 10 पर इंग्लिश की 342 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 2022 की भर्ती में। और इस बार की जो वैकेंसी है वो कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। आपके सामने ये नोटिफिकेशन है 2024 का, और ये इंग्लिश की वैकेंसी 325, यानी 342 से 325 हुई। तो कुछ 17 पदों का ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है पदों का। तो 17 पदों पे भी कुछ कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि 17 पद वैसे भी कम नहीं होते हैं, लेकिन उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले। तो कट ऑफ इसकी वजह से थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ ये जो आपके पद है वो कम हुए हैं। लेकिन एक न्यूज ये भी आ रही है दोस्तों कि सरकार जो है वो पदों में बढ़ोतरी कर सकती है इस भर्ती में, फर्स्ट ग्रेड में। तो हर एक सब्जेक्ट के कुछ पद बढ़ सकते हैं। हो सकता है इंग्लिश के पद भी 325 से बढ़ करके 350 400 तक हो जाएं, ये उम्मीद है। तो यहाँ पर हमने जो एनालिसिस किया कट ऑफ का, वो इन पदों के आधार पर किया जो अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है। अगर ये पद बढ़ते हैं तो आप मान के चलें कि जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं उससे भी कम जाएगी कट ऑफ। ठीक है, तो इस चीज को उसी नजरिए से आप देखें। अब दोस्तों, पद अभी 325 है उसके हिसाब से, और प्रीवियस जो 342 पद थे, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं प्रोविजनल लिस्ट थी है 2022 की, और आरपीसी द्वारा जारी की गई थी, जो कि आपके 2 गुना की लिस्ट के लिए प्रोविजनल लिस्ट जारी होती है, 2 गुना कैंडिडेट्स के लिए। तो उसमें जो कट ऑफ रही थी वो जनरल की रही थी 322.92, यानी 322-23 के आसपास रही। अब दोस्तों, उस टाइम जीके का पेपर इतना टफ नहीं था जितना इस बार आया। तो पिछली बार कैंडिडेट्स ने क्या किया था कि जीके में भी अच्छा स्कोर किया। 75 में से आप एवरेज भी मान लें तो कैंडिडेट्स ने कम से कम 42-45 क्वेश्चन काट पीट के, एवरेज अगर देखा जाए तो इतने क्वेश्चन तो सही किए ही होंगे, यानी 80-90 मार्क्स तो कम से कम उधर से लेके आए होंगे। और ज्यादा चांस ये है कि 50 क्वेश्चन तक सही कर दिए होंगे कैंडिडेट्स ने काट पीट के। तो 90 से 100 मार्क्स तो पिछली बार लेके ही आए होंगे जो कट ऑफ क्वालिफाई कर गए वो। और इंग्लिश में 322 में से अगर 100 मार्क्स कम करें तो लगभग यहाँ पर 222-220 मार्क्स बचते हैं, यानी इंग्लिश के सब्जेक्ट पेपर में 110 के आसपास एवरेज जिन कैंडिडेट्स ने पिछली बार क्वेश्चंस सोल्व किए या सही करके आए काट पीट के, तो उनका कट ऑफ प्रोविजनल लिस्ट में हो गया था। ठीक है, मेन लिस्ट 1 गुना की आती है, उसमें कट ऑफ 10 से 15 मार्क्स अलग अलग कैटेगरी के अनुसार बढ़ जाती है। जनरल में 10 मार्क्स बढ़ती है, तो ओबीसी में लगभग 12 मार्क्स, एमबीसी में 15 से 20 मार्क्स, एससी एसटी में 15 से 20 मार्क्स बढ़ जाती है। वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, सब कुछ उस पे फैक्टर्स काम करते हैं। तो दोस्तों, एवरेज पिछली बार कैंडिडेट्स इंग्लिश में 110 के आसपास, 110 से 15 मान सकते हैं कि क्वेश्चन
सही करके आए थे। और जीके के पेपर में लगभग आप मान के चल सकते हैं 45-50 के बीच में, अगर एवरेज मानने हैं कि 45 क्वेश्चंस भी सही करके आए जीके में, तो भी ये 322 कट ऑफ गई। तो सारे फैक्टर्स अगर कैलकुलेट करें, जो स्टूडेंट्स का फीडबैक आया कि इंग्लिश का पेपर तो हमारा सही हुआ है, लेकिन जीके का पेपर सही नहीं हुआ, क्वालिफाई भी नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जीके के पेपर में 60 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं, 40% का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के पेपर में उन्होंने 125-130 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए एकदम सही। तो इन 130 क्वेश्चंस का कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने 60 मार्क्स ही नहीं लेके आए फर्स्ट पेपर में, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो इस बार की जो कट ऑफ है 2025 की, वो क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जनरल की। तो एवरेज हम ये मान के चल रहे हैं कि इंग्लिश में जो कैंडिडेट्स लगभग 115 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, ये एवरेज मान के चल रहे हैं दोस्तों। इंग्लिश में 115 क्वेश्चन जो सोल्व करके आ रहे हैं, उनका जो है क्वालिफाई हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि आप ये भी मान सकते हैं कि 115 से 120 क्वेश्चंस के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है इंग्लिश में सेकंड पेपर में। तो 115 इंग्लिश प्लस आपके 60 मार्क्स मिनिमम फर्स्ट पेपर में होने चाहिए, 60 मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, यानी 30 क्वेश्चन। तो दोनों के अगर मिलाएं तो लगभग 290 बैठता है दोस्तों, यानी मिनिमम 290 तो होना ही चाहिए। और जो क्राइटेरिया हम लेके चल रहे हैं कि +-5 का, तो ये भी होना ही चाहिए, यानी कि जनरल जो कट ऑफ है वो 300 के आसपास रहेगी जनरल। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा एस्टिमेट कह रहा है कि कट ऑफ जो जनरल की है वो कितनी जा सकती है, वो यही है जो मान के हम चल रहे हैं। पेपर के लेवल को देखते हुए, स्टूडेंट्स के फीडबैक को देखते हुए, जनरल कट ऑफ 300 +-5, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग आप मान के चलें कि प्रीवियस जो कट ऑफ है उससे 20 के आसपास मार्क्स कम रहेगी, यानी लगभग आप मान के चले 285 +-5। बात करते हैं एससी की, तो एससी की कट ऑफ लगभग 255 +-5। बात करते हैं एसटी की, तो लगभग 230 +-5। दोस्तों बात करें ओबीसी की, तो लगभग आपकी जो कट ऑफ है 290 +-5। अब एमबीसी कैटेगरी बची है तो 250 +-5। तो दोस्तों ये कट ऑफ इस बार आपकी इंग्लिश की रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, लगभग ये कट ऑफ है, कम वाली रेंज में आप जा सकते हैं कि 300 माइनस ही होने की संभावना है जनरल, तो 295 के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है दोस्तों। तो लगभग ये कट ऑफ रहेगी हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना जो फीडबैक है वो दें, आपकी क्या राय है वो दें। ये मेन लिस्ट है जो 1 गुना के लिए गई थी दोस्तों, यानी जनरल में 10 मार्क्स का इंक्रीज हुआ था मेन लिस्ट में, जब 1 गुना की लिस्ट आई थी 342 पदों के लिए, तो 10 मार्क्स का इंक्रीज हुआ। तो इस बार भी आप मान के चलें कि जनरल में 10 मार्क्स और अदर कैटेगरी में लगभग आप मान के चलें 5 और जोड़ दें, यानी 15 मार्क्स अदर कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में बढ़ेंगे मेन लिस्ट में। यानी कि यहाँ से आप देखेंगे तो ओबीसी की जनरल की जो कट ऑफ अभी हमने बताई 300 +-5, वो लगभग 300 आपकी जो मेन लिस्ट आएगी उसमें 310 +-5 कर लो, ठीक है। 5 मार्क्स का इंक्रीज हो जाएगा, यानी 305 से लेकर के 315 की रेंज तक मेन लिस्ट में चली जाएगी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस है 322 हो गई, इसमें भी लगभग 15 ये मार्क्स इंक्रीज हो गए थे। और यहाँ पर भी एससी में देख सकते हो, एसटी में देख सकते हो, ओबीसी में देख सकते हो, ठीक है। तो ये 10 से 12-15 मार्क्स इंक्रीज होती है, एमबीसी में तो 20 मार्क्स तक इंक्रीज हो गई। तो जनरल ये मान के चल सकते हो 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे मेन लिस्ट में, और
बाकी अदर कैटेगरी में 15 मार्क्स कम से कम तो इंक्रीज होते ही होते हैं। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या है? आपका इसमें कमेंट रहेगा, आप नीचे ज़रूर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है क्या कट ऑफ रहेगी, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, सेफ स्कोर आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।